मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने फिर सवाल किया है कि एक लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई। 5 रुपए की रोटी 25 रुपए की हो गई। आवाम ने क्या गुनाह किया था? सवाल जहन में अंगारे की तरह सुलग रहे हैं। नवाज शरीफ ने शिकवा किया, उन्हें सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहा गया। JIT के हीरे व्हाट्सएप पर तलाश किए गए। शर्मनाक खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम मुकदमात में बरी हुआ। उम्मीद है कि अवाम 8 फरवरी को खुशहाली के हक में फैसला देंगे। आपको अच्छी तरह याद होगा कि किस तरह व्हाट्सएप कॉल्स की गई, किस तरह एक JIT के लिए हीरे चुने गए और वो भी व्हाट्सएप पर। किस तरह उस JIT की निगरानी के लिए एक 3 रुकनी बेंच बिठाया गया। किस तरह मुझे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर की गालियां दी गईं। किस तरह एक ऐसी पटिशन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई जिसे उस जमाने के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलेस यानी फजूल और नाकारा करार देकर मुस्तरद कर दिया। किस तरह एक जज ने खुद दरखास्त गुजार को पैगाम भेजा। आप जानते हैं, मैं जस्टिस खोसा की बात कर रहा हूं कि हमारे पास आओ। फिर किस तरह नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म मिला और किस तरह सजाएं दी गईं और किस तरह सुप्रीम कोर्ट का सजा देने वाला एक जज जिसने मुझे सजा दी थी, उस बेंच का वो हिस्सा था जज, एहतसाब अदालतों पर वो खुद ही मॉनिटर बनकर बैठ गया। किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं। मुझे सजा देनी थी, दे ली, लेकिन आपका आटा, आपकी दालें, आपकी सब्जी, आपकी दवाएं किसने छीन ली? नौजवानों के रोजगार की राहें किसने बंद कर दी? मेहनत कशों, मजदूरों, किसानों की जिंदगियां क्यों अजाब बना दी गईं? नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई?